आप सब जानते हैं कि पूरा देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहां एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लोगों को डराने धमकाने का, लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात जो है रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है और 144वीं कलम और कई जो लीगल प्रावधान का उपयोग करते हुए तो संविधान का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र जो एक हमारा अध्याय है वो लोगों से छीना जा रहा है। और ये परिस्थिति को एक दोहरे मापदंड से अपनाया भी जा रहा है। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और वो जो प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी जो मना कर दी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फोन में आ गई है, तानाशाही में आ गई है, तो ये देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और मेरा तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा इसके संज्ञान लेते हुए कि देश में जो है आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, किसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करे। उदित राज जी ने आपसे कहा हम सब लोगों के मन में आशंकाएं रहती है, कई 10 साल से रहती है। जो 3 लाख स्टेट के नतीजे आए उसके पहले पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट, चैनल्स वाले, सर्वे वाले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, वहां तक की पार्टी के वर्कर्स और खुद भाजपा के लीडर्स कह रहे थे कि भाजपा इन राज्य में पूरी तरह से हार रही है। मगर वहां 2 तिहाई से बहुमत से भी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है। उसके तहत लोगों के मन में गंभीर आशंका पैदा हो गई कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर से गड़बड़े। पहले भी कई बातें आती थी मगर उसको एक पूर्ति मिली कि ये मतदान की जो पद्धति है उसमें कई शंका है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है कि जिसको भी हम मत करते हैं वो मत उसके नाम पे रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने का एक मतदाता का अधिकार रहता है। मगर ये अभी जो पद्धति बनाई है वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक कास्ट के पीछे चली जाती है। वहाँ कितनी प्रिंट हुई, किसकी प्रिंट हुई, तो उस पर डबल प्रिंटेड सर्किट है नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों की वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। आज पूरे देश में जो प्रकार के मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं की बेरोजगार उसके शोषण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर का मामला है, बड़े बड़े करप्शन और सौभाग्य के मामले हैं। और वो इतनी बुरी परिस्थिति की होने के बावजूद कहा जाता है कि हम तो बहुत ही पॉपुलर है और 400 सीट अब लेके आएंगे। वो प्रकार का बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो कई प्रकार की बातें की जाती है। तो लोगों के मन में जरूर से आश्चर्य होता है कि क्या है। ये सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा रिजोल्यूशन रख दिया गया कि ठीक है आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसके कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लिप निकलती है जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं वो मतदाता के हाथ में रख दो। दुनिया के कई लोकतंत्र में जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो ईवीएम से किनारा कर लिया। वहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर लिया और वहां भी बैलेट ला दिए। तो वहां हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए। मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बार करके मतदाता के हाथ में रखी जाती है। तो उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है। वो बैलेट बॉक्स और ईवीएम की कंपेरिजन कर दी जाती है।
तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ एडॉप्ट की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे, पॉलिटिकल पार्टी मांग रही है कि वो स्पीड है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह की वो ब्लैक बॉक्स के पीछे चली जाए जिसका किसी को पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिशन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ वो नहीं, उसकी जगह हाथ में देते। तो हम लोगों ने एक अभियान जो है उसी तरह की छेड़ रखा है, मेरा मत मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। वो पर्ची मुद्दा बना हुआ है। मैं केवल मुद्दा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अक्टूबर 2013 से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में हो। ये खबर नेशनल मीडिया में फ्रंट पेज पर आनी चाहिए थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है किसी भी अखबार में अखबार के पिछले पन्ने पर भी लिखा और इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज छानबीन करने के बाद ही कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चुनाव आयोग को मान लेना चाहिए। तो इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस पर अमल करने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यवस्था हो नहीं रही है तो इसकी जब तक व्यवस्था नहीं होती है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जो संविधान में भारत के मतदाताओं को आश्वासन दिया गया है और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के मतदाताओं का मौलिक अधिकार है, ये केवल अधिकार नहीं है, एक फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को मेरी इतनी ही मांग। जबरदस्त तरीके से मीडिया कवर कर रही है, इसीलिए ये मुद्दा आज देश के हर एक व्यक्ति के दिल का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा, कि अगर सभी लोग ये देश के समझ चुके हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी किसी भी वोटर की कोई भी चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी देश के नागरिक की उन्हें जरूरत ही नहीं है, वोट के लिए तो खास तौर पर जरूरत नहीं है, उन्हें ईवीएम के माध्यम से चुनाव चाहिए। मैं छोटी बात करते हुए आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे देश से हम लोगों को, और जो पुराने जो लोग सबसे पहले इसको उठाए हुए थे आवाज, भानु जी हो गए और मेघराम जी हो गए और ऋतराज जी हो गए, ये जो हम सब लोगों ने, किसी कपिल साहब हो गए, गौतम साहब हो गए, जो ईवीएम का मुद्दा बहुत सालों से उठा रखा था, ये 3 चुनाव जो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस हारी, एक कांग्रेस की बात नहीं है, तब पूरे देश से हमें फोन आने शुरू हो गए कि आप लोग ये बहादुरी के साथ और ईमानदारी के साथ ये मुद्दा उठाओ, ये आपकी आवाज नहीं है, देश की जनता की आवाज है। उसके बाद हम लोगों ने मजबूत प्रदर्शन किए और पहले दिन से 5 जनवरी वाले दिन से पुलिस ने, अमित शाह साहब ने पुलिस की पूरी ताकत, जो गुंडाई होती है वो हम सब लोगों के ऊपर लगाई, लेकिन जितने उन्होंने हम पे डंडे और लाठियां बरसाए, पब्लिक ने हमारा सपोर्ट उससे भी ज्यादा। अभी ये पब्लिक की सपोर्ट की और पब्लिक के प्रदर्शनों की ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो 2018 में 4 सिटिंग जजेस ये कह रहे थे कि हम पर दबाव है और जनता आए हमें बचाए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी प्रदर्शन जनता ने शुरू किए, नहीं आज भी बहुत दिनों से जब ये हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है, ये पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत, जनता के हौसले से हम लोग ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा रहते हैं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी और आरएसएस ने देश के संविधान के साथ अपराध करके लाए। उसी तरीके से ईवीएम भी आज की तारीख में देश के संविधान के साथ धोखा है, अपराध है,
ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दुनिया के सारे जजेस इस बात को कह चुके हैं। ये बात भी मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूं। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मुद्दा आया है, सभी लोगों ने ये कहा है, सभी जजेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये धोखा है, फ्रॉड है ईवीएम, इसके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। पूरे दुनिया का जुडिशियल माइंड का यूनानिमस डिसीजन। तीसरी बात यह है कि अब आगे देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत। और आज हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज और दूसरी भी, अरविंद केजरीवाल जी ने गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम के नकार दिया है और पेपर बैलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप में देश की जनता की तरफ से भी आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकती। हमने आके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसी का मैंने सबसे पहले नाम लिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की है और जनता ने सबसे ज्यादा वोट भी कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। बावजूद इसके कि ईवीएम के माध्यम से पिछली बार भी 20 से 25% वोटों का घपला और धांधली हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि कांग्रेस पार्टी आई है, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इस वक्त पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए और आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, वो एकजुट हैं, पेपर बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं। और आज भी मैं एक बार ये अपनी लीगल ओपिनियन डिटेल में कोई भी मुझसे पूछना चाहे, और चुनाव आयोग को, मोदी जी को, आरएसएस को ये खुला चैलेंज है, ये जो बात मैं कह रहा हूं। ईवीएम, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी हो सकता है, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता होता है, पेपर बैलेट से सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव होता है। इसके लिए हम किसी भी दिन कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात ये कि पेपर बैलेट से चुनाव हो ऐसा देश का कानून कहता है, ईवीएम से चुनाव हो ऐसा देश का कानून आज का कानून नहीं कहता। आज का कानून भी पेपर बैलेट से चुनाव होने के सारे प्रावधान मौजूद हैं। ईवीएम से चुनाव सिर्फ उस जगह हो सकता है जहां इलेक्शन कमीशन या लोकल इलेक्शन का जो ऑफिसर है वो ये डिसाइड करे किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, इसीलिए ईवीएम से चुनाव करना है। तो ये बातें जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ईवीएम से चुनाव होने में अब टाइम नहीं रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आज भी जो लॉ है वो पेपर बैलेट से करने का है। और एक देवा साहब जी हैं, उन्होंने भी पेपर बैलेट से ही, जो इस मुहिम के पुराने बहुत बड़े और एक तरीके से जनक कहा जा सकता है, देवा साहब जी, और जो पीपल्स कमेटी बनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों सीनियर ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, डिफेंस के लोगों ने ये फैसला यूनानिमसली किया है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, अदरवाइज चुनाव होने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी किसी देश के जनता की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए। और 22 तारीख का प्रोग्राम भी अभी उदित राज जी जो आदेश करेंगे, मैं आखिरी बात ये और कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो 144 धारा के तहत किया, ये कानूनी रूप से गैर कानूनी है और अपराध है जो एडिशनल डीसीपी साहब ने किया है। हम उस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में और खास तौर पे जंतर मंतर पे किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने की पावर दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। 2020 का जो ऑर्डर है वो उन्होंने अपने 144 के जो ऑर्डर निकालते हैं उसमें जिक्र ही नहीं किया। बात की जजमेंट वो है जो अमित एक साहनी करके बीजेपी की ऑफिस बेरर थे, उन्होंने डाली थी। उसके हिसाब से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं रोका जा सकता, किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पुलिस को डायरेक्शन 2020 में मिली थी कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कोई गाइडलाइन लाओ। वो आज तक गाइडलाइन पुलिस ने पब्लिक डोमेन में नहीं लाई। तो अगर वो रोकेंगे तो वो अपराध करेंगे और हम उनके इन आपराधिक कार्यों से डरते नहीं है। हमारी जब मन आएगा, जब हमारी मर्जी होगी, देश की जनता जब चाहेगी, हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। अमित शाह जी और उनकी पुलिस के तरफ ऑफिसर्स सुन ले इस बात को, हमें रोक नहीं सकते। बहुत बहुत इंडिया गठबंधन का स्टैंड रखा है। मैं और बावरिया साहब आज इसलिए आए हैं कि उदित राज जी और तमाम हमारे साथी जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ की बात यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दिल्ली में तार तार हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर
हर आदमी को अपनी आवाज उठाने की, अपने विचार रखने की आजादी है। लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और उसको रोका जा रहा है। तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद राजा जी ने, गौतम साहब ने, सब लोगों ने जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना देश के किसान को आवाज उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाएं इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाईकोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहां बैठने दोगे? प्रश्न ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड में हम दृढ़ संकल्प हैं। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। एक तो जो अवैध रूप से इलेक्ट्रल बोर्ड लाकर कुछ खास अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देकर फायदा देने के बदले में जिस तरह पैसा दिया, लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्ट्रल बोर्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, और दूसरा जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, जिसके फेवर में 20 वोटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोटें थी, लेकिन अनिल मसीह जिसके मसीहा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल, मनोनीत करने की फाइल वो होम मिनिस्ट्री में आती है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और देश के गृह मंत्री जी के सहमति से उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। किस तरह 20 में से 8 वैलिड वोटों को उन्होंने पैर चलाकर अवैध कर दिया, डिफेंस कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो रखा गया, उन्होंने देखा। इस तरह तो देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा नहीं उसको। और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो 3 निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वोट के दिन नहीं होने देंगे, और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूँ। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा कमल मेहराम जी जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। आज उसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं, और दिल्ली की विधानसभा में मैंने खुद इस बात को उठाया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया कि इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत नहीं, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगी, हम सब लोग मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रदर्शन करने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इंफ्रिंज करके, वायलेट करके इस पर बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे, और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो करा ले, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, क्योंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन में लगा है, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। तो अगर उनके
प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं है, भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मान ली कि मुझे फांसी पर लटका के दिया, मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे 70-70 हजार वोट से, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पर हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे।